अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोइज़ ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो भी मेरे कुछ पुराने टॉपिक से ही रेलिवेंट होगी, का उससे ही मिलती जुलती होगी। तो मैंने अपनी ज़्यादातर जो वीडियोस बनाई हैं ना, वो पेमेंट गेटवेज़ वगैरह पे बनाई हैं, जिनकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। और ख़ुसूसन जो Q4 चल रहा है, जो मतलब कि ये वाले मंथ्स चल रहे हैं, और स्पेशली जो आगे दिसंबर का आना है, इसमें इतने ज़्यादा मतलब आप कह लें कि डिफ़िकल्टीज़ होती हैं सबको, जो भी मतलब कि ई कॉमर्स करने वाले हैं या फ्रीलांसिंग करने वाले हैं, उनकी पेमेंट्स उनको मतलब कि रिसीव नहीं होती। अगर वो रिसीव होती हैं तो आपका जो क्या कहते हैं वाइज है, पे नीर है, मतलब आपके जो पेमेंट गेटवेज हैं वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं। अगर वेरिफिकेशन नहीं तो वो कहते हैं कि हमें आप डॉक्यूमेंट्स दें कि आपकी ये फंडिंग किस तरह हो रही है, आपका बिजनेस किस तरह रन हो रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन उनको हो जाती है, कुछ मतलब कि वो आप कह लें कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आती कि यार ये क्या चीज़ें हैं। और मैंने जितनी अपनी तरफ से ये चीज़ें देखी हैं, मुझे तो मतलब आप कह लें कि इस तरह कहीं पे भी ना ये वाली चीज़ें नहीं मिली, मतलब कि इनके जो आप कह लें कि सोल्यूशन वगैरह मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं ना आपको चलें जो आपकी ये वाली मुश्किल है ना, उम्मीद तो मेरी मतलब कोशिश मेरी यही है, और उम्मीद भी मैं करता हूँ कि मैं इस वीडियो के थ्रू या इससे पहले वाली जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन का बताया, वेरिफिकेशन का बताया, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हुई होगी। तो आज भी मैं एक मतलब आप कह लें कि जो वाइज में और पेनीर में जो सबसे जो मेन इस टाइम आप कह लें कि ज़रूरी चीज़ चल रही है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स वगैरह ही नहीं बन पा रहे, ठीक है ना। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपको मतलब कि कंप्लीट जो स्टेप है ना, ये सारी चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस की अगर आप बात करें तो बिल्कुल जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आप मद्देनजर रख के, जिन पे आप एक्ट करके इन मतलब अपने अकाउंट को डिसेबल होने से बचा सकते हैं। वो कौन सी टिप्स हैं इस तरह के, वो कौन सी रिकवरी मेथड्स हैं कि आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर आप मेरी वो वीडियो देखिए। और उससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको वॉइस का अकाउंट बनाने का तरीका बताया है, फिर उसमें मतलब आपकी वेरिफिकेशन किस तरह जल्दी हो सकती है उसका मैंने आपको तरीका बताया है। तो मैंने अपनी तरफ से, अपने एंड से मैंने सारे मतलब कि आप कह लें कि चीज़ों को कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो आप मुझसे रब्ता वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वेरिफिकेशन का जो सब मतलब कि इशू भी मैं आपको बताऊंगा, और उसको विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट में वेरीफाई करवाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखें कि वाइज में ना आप का ये मसला था कि अगर आप कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो पर्सनल अकाउंट में पहले तो वैसे वेरिफिकेशन नहीं थी, लेकिन अब से ना इसने वेरिफिकेशन उसमें भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें मतलब कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आपका बिजनेस वेरीफाई करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना देखें, हमने ये चीज़ अभी छोड़ देनी है कि आपका पर्सनल अकाउंट है वाइज का या आपका बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना स्पेशली बात वाइज की कर रहा हूँ, और मैं अब जो आगे मेरी वीडियोस होंगी ना, वो मैं स्पेशल बनाऊंगा पेनीर के लिए, ठीक है ना, जिसमें मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में और इसकी वेरिफिकेशन में थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, तो ये फिर मिक्स हो जाना है, आपको भी नहीं पता लगना। तो देखें, वाइज में अगर हम बात करें, बेशक पर्सनल अकाउंट हो, बेशक बिजनेस अकाउंट हो, ठीक है ना, मसला आपको दो तरीके से ही आना है, ठीक है ना। मसला आपका आना है वेरिफिकेशन का, ठीक है। मसला आपका आना है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में वाइज आपसे डिमांड करता है कि आप हमें इस तरह का डॉक्यूमेंट दें, ठीक है, आप हमें इस तरह का डॉक्यूमेंट दें जिससे हम आपका, मैं आपको दूसरे भी बताता हूं, मैं आपको पहला जो मेन बता रहा हूं जिसमें वो उसने आपका वेरीफाई करना है, जिसमें हम आपका एड्रेस वेरीफाई करें, ठीक है, एड्रेस वेरीफाई करें। अब वो पाकिस्तान का एड्रेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वॉइस जब आपने बनाना है, आपने अगर अपनी कंपनी की डिटेल्स पे बनाना है, बिजनेस बनाना है, तो आपने वो वाला एड्रेस देना है जिसपे आपने अपनी कंपनी एलटीडी रजिस्टर करवाई है, ठीक है। अगर आप वैसे किसी से बनवा रहे हैं, अपने किसी मतलब के कजन से, किसी भाई बहन से, तो आपने उनका एड्रेस वहां पे, अब देखें, वहां पे आपने वेरीफाई करवाना है, उसने आपका एड्रेस वेरीफाई करना है, उसमें और कोई चीज नहीं उसने वेरीफाई करनी। आप वहां पे अपना मतलब कि जिसका भी अगर आपने अपनी एलटीडी बनवाई है, आपके पास वर्चुअल एड्रेस है, आप अपना जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा आप वो लगा सकते हैं। अगर आपने किसी कजन से, किसी भाई बहन से आपने वो अकाउंट बनवाया है, तो आपने उनके घर का आप यूटिलिटी बिल लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस पर एड्रेस मेंशन होगा। आप उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है।
आप इंटरनेट का क्या कहते हैं बिल लगा सकते हैं। उसमें आपकी ये चीज़ें होंगी कि आपका विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट वाइज कोई मसला नहीं करेगा, कोई उसका इशू नहीं आएगा, ठीक है। वो आपका विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट आपका वो ओके कर देगा, आपका वेरीफाई कर देगा। ये मैंने आपका किसके लिए बताया कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। अब हमारी ये कंफ्यूजन होती है कि एड्रेस वेरीफाई करना है तो हमारी तो स्टेटमेंट पिछले 6 महीने में इतनी अच्छी नहीं है, इतने ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो जब उसने एड्रेस वेरीफाई करना है ना, तब उसका कोई आपकी ट्रांजैक्शन से कोई क्रेडिट डिपॉजिट या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से डेबिट हिस्ट्री से आप उसका कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। उसने बस ऊपर आपका एड्रेस देखना है और बस, इसके अलावा उसने कुछ नहीं देखना, ठीक है। एक मैंने आपको स्टेप बता दिया। अब जो दूसरा स्टेप है ना, जहां पे आगे बच्चे आप कह लें कि कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि मैं हमने आगे से क्या करना है। वो स्टेप है कि देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि एड्रेस वेरिफिकेशन का। दूसरा स्टेप वो कहता है कि बिजनेस वेरिफिकेशन। हम लोग क्या करते हैं कि हम बिजनेस वेरिफिकेशन में भी अपना एड्रेस वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है ना। ये जब बिजनेस वेरिफिकेशन का आपका आना है ना, इसमें आपने क्या चीज करनी है। अब देखिए, ये वाला जो स्टेप मैं कह रहा हूं ना, ये आपने यहाँ पे चीज अपने माइंड में रखनी है कि बेशक आपने अकाउंट अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी भाई बहन से बनवाया हो, बेशक आपने खुद बनाया हो, किसी भी तरीके आपने अकाउंट बनाया हो, जब उसने आपको कहना है कि मुझे अपना मतलब कि अपनी बिजनेस की वेरिफिकेशन दो, उसका मतलब क्या है कि आपकी फंडिंग किस तरह हो रही है, आपका बिजनेस रन किस तरह हो रहा है, ये उसने मेल में चीज मेंशन की होगी, ठीक है ना। उसने कहना है कि आपका बिजनेस रन किस तरह हो रहा है। हमने ये देख, उसने इसमें मेन चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो क्या चल रही है, आपकी डेबिट हिस्ट्री क्या चल रही है, ठीक है। इसमें मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी कहा था और अभी भी आपको कह रहा हूं कि आपने जो स्टेटमेंट अपलोड करनी है ना, वो पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, जो पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट होगी। इसमें उसने आपको एड्रेस का कोई लेन देन नहीं, उसने बस आपकी ट्रांजैक्शंस देखनी है कि आपकी ट्रांजैक्शंस उसके क्राइटेरिया के मुताबिक हैं कि वो आपका बिजनेस अकाउंट वेरीफाई करे। अब ये ना हो कि आपकी कोई 2 महीने में एक ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो उसने कहना है कि यार ये इस बंदे को तो जरूरत ही नहीं है अकाउंट की, जहाँ मतलब कि इस ना बिजनेस अकाउंट की, ये पर्सनल पे क्यों नहीं जा रहा, तो उसने मजीद आप पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देना है। तो आप कोशिश ये करें कि विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अकाउंट वेरीफाई हो। उसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि आपने क्या चीज करनी है कि देखें, आपने ना जो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की, में भी वो 1 महीने की आपसे मांग ले, आपने 1 महीने की ना वो स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपको पता है कि यार आपके इतनी ज्यादा नहीं, मतलब आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इतना ज्यादा आप पैसे नहीं सेंड करते, इतने ज्यादा आप नहीं रिसीव करते, तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसने ये नहीं देखना कि आपको 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, कोई 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, ये चीज उसने नहीं देखनी। उसने बस आपकी ट्रांजैक्शंस देखनी है, क्रेडिट हिस्ट्री, डेबिट हिस्ट्री उसने आपने देखनी है। आप अपने घर में से ही किसी भाई का, किसी अपने फादर का अकाउंट ले लें, अपने किसी कजन का, कोई चाचू तायाबू, किसी का भी अकाउंट ले लें, अपने किसी दोस्त से अकाउंट ले लें। आपने क्या चीज करनी है कि अपने अकाउंट से उन्हें पेमेंट ट्रांसफर करें और कोई आधे घंटे घंटे बाद दोबारा अपने अकाउंट में आप ट्रांसफर करें। लेकिन कोशिश ये करें कि ये नहीं कि आप, अगर मैं मिसाल देता हूं कि आप एक ही नाम से बार बार अपने अकाउंट में कर रहे हैं तो उसकी 10 ट्रांजैक्शंस उसकी ही हो, इस तरह नहीं आपने करना। एक मतलब कि उस नाम से आ जाए, एक किसी और नाम से आ जाए, इस तरह मतलब कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस भी हो ना, लेकिन आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, डेबिट हिस्ट्री है, ये भरी हो। आप एज पेमेंट भेज रहे हैं, आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, उससे वाइज को ये चीज वेरीफाई हो जाएगी कि यार इस बंदे की जरूरत है, इस बंदे की मतलब आप कह लें कि इसका बिजनेस अच्छा है, इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, डेबिट हिस्ट्री अच्छी है, और वो इंशाल्लाह आपका विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट अकाउंट आपका वो वेरीफाई करेगा। ये मैंने आपको बड़ी एक पक्की चीज बता दी है। आपको इसके बाद यकीन मानने कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हो तो मैं हाजिर हूँ, आपने मुझे बता देना है। तो मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं जानता हूँ कि रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं वीडियो के थ्रू बेशक आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो आप कोई उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मजीद कोई टेंशन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें, ताकि मैं इस तरह की मजीद वीडियो से आपकी क्या लेंगे रहनुमाई होती रहे, आपको चीज़ों का पता लगता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं वो चीज़ों की तरफ आऊँ, उस कंटेंट की तरफ आऊँ जो इससे पहले यूट्यूब पर नहीं है, और अगर है भी तो उसका एक कंप्लीट वे नहीं है, या वो नहीं समझ आती कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।